मंडे के अंदर हम क्या सीखेंगे। तो शुरुआत आपके लिए नए सेशन के साथ और नई दिशाओं के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ, नई नज़रों के साथ। तो दोस्तों कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आप इस मीटिंग को एक जगह बैठकर सुनेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी बात, अगर आपको बीच में कोई फ़ोन कॉल आता है उसको अटेंड नहीं करें, ताकि आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट नहीं हो। हेडफोन या माइक्रोफोन या ईयरफोन लगाकर सुनेंगे तो आपको और भी आनंद होगा। उससे क्या होगा कि जो आसपास के वातावरण की जो आवाज़ है, शोर है, वो भी मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और जब तक आपको बोलने के लिए होस्ट द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाए तो कृपया अपना माइक जो है उसको म्यूट रखें। और जितनी भी सूचनाएं यहाँ प्रेषित की जा रही हैं, जो होस्ट के द्वारा या समीक्षकों के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, उनको आप डायरी पर आप आवश्यक रूप से नोट कर लें। वो आपके लिए वो एक विषय सामग्री तैयार हो जाएगी जो कि आपको सही दिशा की ओर, सही ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी दोस्तों। तो जो कवर किए जाने वाले विषय हैं वो यहाँ प्रतिदिन मैं मेरे हिसाब से लिखता जाऊंगा ताकि एक रिकॉर्ड रह जाए कि किस डेट को कौन सा। तो आज की जो प्रस्तुति है दिशा, L2L यूनिवर्सिटी की प्रस्तुति दिशा, डायरेक्शन। तो हम दिशा क्या है, कैसे काम करेगी, इस पे आज विचार करेंगे दोस्तों। दिशा के अंदर हम क्या बातें शेयर करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन साझा करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम आज कहाँ पर हैं। हमें खुद को ये जानना है कि हम कहाँ पर हैं। तो बीच के अंदर मैं होस्ट, आज हरजिंदर सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हरजिंदर सिंह जी, जेपी जी आज के हमारे को होस्ट रहेंगे, दिल साहब। तो पहली बात, हमें जानना है हम कहाँ पर हैं। दूसरी बात, जब हम जान जाएंगे कि हम कहाँ पर हैं तभी हम सही दिशा में बात कर सकते हैं, सही दिशा में काम कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरी बात, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कंपास का होना जरूरी है दोस्तों। कंपास जो दिशा दिखाती है, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कंपास की जो सुई है वो हमेशा उत्तर की ओर होती है, जो मुख्य सुई होती है वो उत्तर दिशा की ओर होती है। ये विज्ञान का एक नियम है। तो जिस प्रकार कंपास हमें दिशा, सही दिशा दिखाती है, उसी प्रकार हमारे पास कौन सी कंपास होनी चाहिए जो कि हमें सही दिशा दिखाए। तो इस पे अपने आज बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं। हम कहाँ पर हैं, ये चीज अपने को देखनी है। ध्यान से सोचो और सभी बातों को आप एक डायरी पर लिखो। यानी अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, अपने में समा जाओ। मैं तुझ में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो अपने अंदर झांक कर देखो और डायरी पेन ले लो और देखो कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। लिखिएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके जो बैंक के खाते हैं उनके अंदर बैलेंस कितना है, आपके पास किस प्रकार की कार है, आपके पास किस प्रकार का कैसा घर है, आप छुट्टियों के अंदर, वेकेशन के अंदर कहाँ अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं।
आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पहचान क्या है आपके सिस्टम के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपका जो जॉब है, जो आपका जो भी काम कर रहे हैं, तो आपकी ये सारी बातें, आप डायरी पे आज नोट कीजिए, तो पता चलेगा कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, वो किस प्रकार की है। दूसरा, हमारी आदतें कैसी हैं, इस चीज को भी हमने नोट करना है। हमने जो नोट करना है कि हमारी लर्निंग और वर्किंग की आदतें कैसी हैं, हमारी जो सीखने की प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है। क्या हम सीखने के लिए प्रतिदिन जो भी कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, कोई अच्छे विचार है, कोई अच्छा लीडर है, कोई अच्छा पर्सनैलिटी है, कोई अच्छी किताब है, कोई अच्छा ऑडियो है, कोई अच्छा वीडियो है, क्या हम वहां से सीखते हैं? क्या हम, हमारे जो सीनियर्स हैं वो कोई अच्छी बातें बताते हैं उससे सीखते हैं? और हमारे काम करने की आदतें कैसी हैं? क्या हमें सफल होने के लिए जो काम प्रतिदिन करना होता है, क्या हम वो करते हैं? काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है, तो हमने अंदर जाकर देखना है और उसको डायरी पे लिखना है कि हम कितने बजे उठते हैं, हम फील्ड के अंदर कितना जाते हैं, हम हमारी जॉब के अंदर कितना काम करते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर कितना काम करते हैं, हम हमारे सिस्टम के अंदर कितना काम करते हैं। तो जो भी आदतें हैं सीखने की और काम करने की, आज उनको भी हमें नोट करना है। और हमारे जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, हमारे परिवार रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे दोस्तों मित्रों के साथ संबंध कैसे हैं, तो हम कहाँ पर हैं, वेयर वी नाउ, इसके लिए आज हमें हमारी जीवन स्टाइल कैसा है, कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी आदतें कैसी हैं लर्निंग वर्किंग की, हमारे रिलेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कैसे हैं, इनको डायरी पर लिख लें ताकि हमें पता चल जाए। बराड़ साहब, जी जी जी। बराड़ साहब, थोड़ा आवाज आप में हवा सा आ रहा है सर बीच में। हवा आ रहा है? हाँ जी, अभी सही आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं इसको मोबाइल पे चला के फिर वो दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ। जो माइक है, ये इसका जो लैपटॉप का है, शायद इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसको Recording in progress. 1 मिनट के लिए चालू करना। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। तो सही बात, सही जानकारी आपने बीच में बताई। जी मांगी सैन जी, आप बताइए। बिल्कुल राइट सर, एकदम ओके। स्क्रीन भी आ रही है? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ओके ओके। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना कर दिया है। तो दोस्तों, दिशा जानने के लिए कि हम कहाँ पर हैं, सबसे पहले ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी इनकम कितनी है, बैंक के अंदर बैलेंस कितना है, कार कैसी है, घर कैसा है, छुट्टियां कैसी मिल जाती हैं, हमारी पन कैसी है, हमारी जो सीखने और काम करने की आदतें कैसी हैं, हमारे जो परिवार और उसके दोस्तों के साथ संबंध है वो कैसे है। ये सारी चीजें आज पूरे दिन भर के अंदर बैठिए और उनको नोट कीजिए और हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। दोस्तों, एक इंसान के लिए, हम सब के लिए बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है? तो एक इंसान के लिए सबसे बड़े अफसोस की बात वो होती है कि जब वो मौत के बिस्तर पर लेटा होता है, यानी जिंदगी उसकी खत्म हो रही होती है, मौत उसको अपने आगोश में लेना चाहती है और उस समय उसे पता चले कि वो जिस जमीन के ऊपर बैठा है, जिस मौत शैया के ऊपर बैठा है, उसके नीचे तो एक सोने की खान थी, या एक तेल का बहुत बड़ा कुआं था, या उसके अंदर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दबी हुई,
जिसका कोई मोल नहीं, इतनी बेशुमार दौलत, तो वो उसके लिए सबसे अफसोस की बात होगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जिसके लिए तरसता रहा। तो दोस्तों, जीवन हमसे क्या कहलाता है, तो देखेंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है, यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें और ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हम उस चीज को गवा देंगे दोस्तों। ये जीवन हमसे कहता है, यानी जीवन हमसे कहता है जो चीज आपके पास है उसको यूज करोगे तो आपको और मिलेगा, और यदि आप उसे यूज नहीं करोगे तो उस चीज को गवा दोगे दोस्तों, ये गवा दोगे। शिक्षा, मेरे पास शिक्षा है, यदि मैं उसका उपयोग करूंगा, लोगों को बताऊंगा, तो निश्चित रूप से मुझे और शिक्षा मिलेगी और ज्ञान मिलेगा। लेकिन यदि मैं उसको अपने सीने में दफन करता रहूंगा तो मैं धीरे धीरे उस चीज को गवा दूंगा। तो साइकोलॉजी के अंदर मेमोरी चैप्टर है कि हम जितना किसी चीज को यूज करेंगे, जितना किसी चीज का बखान करेंगे, जितनी बात करेंगे, उतना ही वो हमें और ज्यादा मिलता है। तो जीवन हमें कहता है, हमारे पास जो है, हमारे पास जो स्किल है, हमारे पास जो भी डिसिप्लिन है, हमारे पास जो भी कैरेक्टर है, यदि हम उसका यूज करेंगे तो हमें और मिलेगा। तो दोस्तों, हार या जीत ये आपके हाथ में है। जीत भी हमारे हाथ में है, हार हमारे हाथ में है। तो दुनिया के खूबसूरत सबसे ज्यादा लोग वो होते हैं जिन्होंने हार की शिथिलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को हार के आगे हारने नहीं दिया दोस्तों, हारने नहीं दिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर एक बात करूं कि आपका भविष्य सबसे काबिल हाथों में है, हमारा भविष्य बहुत ही काबिल मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। तो दोस्तों, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो विषय है, वो काबिल यानी उस खुदा तक पहुंची हुई हाथों के अंदर है। वो हाथ कौन से हैं? वो किस बंदे के? वो खुद के हैं, यानी आप और केवल आप, यानी हम ही वो हैं, हम ही वो हैं जो हमारे भविष्य को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो गिल साहब कहते हैं कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो चार खुद की तरफ होती हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें खूबसूरत लोग बनना है, खूबसूरत व्यक्ति बनना है, खूबसूरत इंसान बनना है। उसके लिए हमें अपना भविष्य संवारना है, और वो भविष्य किसके हाथ में है? वो केवल और केवल हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, सही दिशा क्या है? उस काबिल बनने के लिए सही दिशा क्या है? तीन चीजें। पहली, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको लगातार लगातार और अच्छे बनाते जाना। हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो इनकम है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी जो जरूरतें हैं, उसको और अच्छा बनाते जाना है। हमारी जो आदतें हैं उसको लगातार और बेहतर बनाते जाना है। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिलेशन है, उनको हमें और मजबूत करते जाना है। तो सही डायरेक्शन क्या है, सही दिशा क्या है जो हमारे भविष्य को संवार सकती है? कि हमारी जो जीवन शैली है उसको लगातार लगातार लगातार, हमारी जो आदतें हैं उसको भी लगातार लगातार लगातार, और जो हमारे रिश्ते हैं उसको भी लगातार लगातार लगातार
अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है और मजबूत बनाना है। दोस्तों, हमें इन 3 चीजों पे काम करना है तो हम सही दिशा के अंदर बढ़ जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सही दिशा क्या है कि जीवन शैली को और लगातार बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, आदतों को और लगातार बेहतर बनाना है, रिश्तों को और लगातार मजबूत बनाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, उसको बदतर बना रहे हैं। हमारी यानी जीवन शैली बदतर होती जा रही है, हमारी आदतें और बदतर होती जा रही हैं दोस्तों, और हमारे रिश्ते तो लगातार और बदतर होते जा रहे हैं। जो काम हमें अच्छा करना है, बेहतर करना है, मजबूत करना है, वह काम हमारा लगातार लगातार बदतर होता जा रहा है। तो सही दिशा, अब इसका कारण क्या है कि हम सही दिशा की जगह गलत दिशा में भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। पहला, लगातार खराब होती जा रही हमारी जो आत्म छवि है, जो सेल्फ इमेज है। हम खुद ही अपनी इमेज को, स्वयं की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए। हम कमिटमेंट कर लेते हैं, पूरा नहीं करते, बात कह देते हैं, पूरा नहीं करते। हमारा जो ड्रेसअप है वो ऐसा नहीं है, हमारी जो बातें हैं वो ऐसी नहीं है जिससे कि हमारी छवि उभरे। तो हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, हमारी कल्चर ऐसा कर रहे हैं हम कि उसमें हमारी जो छवि है वो खराब होती जा रही है। दोस्तों, एक सेल्फ इमेज अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज खराब है, लगातार खराब होती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो जो हमारी सेल्फ इमेज है, जो हमारी आत्म छवि है, वो हमारे जीवन का कंपास है, हमारे जीवन की दिशा बताने वाली घड़ी है दोस्तों। जब वो सही होगी तभी आपको सही दिशा मिलेगी। जो दिशा दिखाने वाली घड़ी है, कंपास जिसको बोलते हैं, उसकी सुई हमेशा उत्तर में रहती है। तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है भी उत्तर इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, दक्षिण इधर। लेकिन अगर वो घड़ी खराब हो गई तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि उत्तर किस तरफ, दक्षिण किस तरफ है, नेत्रप्य कोण किस तरफ है, ईशान कोण किस तरफ है। तो उस घड़ी का सही होना ही हमें सही दिशा बता सकता है। तो उसी प्रकार हम भी सही दिशा में तभी काम कर पाएंगे जब हमारा जो कंपास है, जो हमारी जो सेल्फ इमेज है, हम उसको लगातार 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 सुधार करते जाएंगे। और क्या कारण है हमारी जो सेल्फ इमेज खराब होने का? अपनी क्षमताओं का एहसास ना होना। हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या स्किल है, हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे क्षमताएं हैं, कौन से ऐसे विचार हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपनी छवि को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते। यानी हमें एहसास करना होगा, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा दोस्तों। हमें अपने स्किल, बोलने का स्किल, चलने का स्किल, पढ़ने का स्किल, देखने का स्किल, काम करने का स्किल, कम्युनिकेशन का स्किल, बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो हमारे अंदर बहुत अच्छे से हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे या उनको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। और क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे अंदर हुनर है, बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन हम उस हुनर पर ध्यान नहीं देते और हमारी जो कमजोरियां हैं उनको सारा दिन सोच सोच कर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। कमजोरियां बहुत हैं,
ठीक है ना। हम उन कमजोरियों के पास, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, दीवारों से टकराना अच्छा लगता है। तो सोच सोच कर, मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो यह नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं तो यार मीटिंग में बोल नहीं सकता, मैं तो जूम पे बता नहीं सकता, क्या करूं, मेरे पास तो मतलब वो नॉलेज ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, वो बात ही नहीं है, वो कला ही नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी छवि को खराब करने वाली बातें हैं। अब पूछा जाए कि कल मीटिंग कौन देगा, हम सब पीछे हट जाते हैं, तो हमारी छवि खराब हो जाती है दोस्तों। अगर हम कहें भी कल मैं दूंगा, तो छवि, हमारी जो सेल्फ इमेज है, वो ऑटोमेटिक दूसरों की नजरों में बढ़ जाएगी। ताजा एग्जाम्पल, गिल साहब सरप्राइज देके गए, ये जयपुर गए थे एमसीएम की मीटिंग के अंदर, इन्होंने मिस्टर जेपी साइलेंट किलर को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा, और जेपी ने उस प्रेजेंटेशन को दिया, तो उनकी जो सेल्फ इमेज है, जो जो जितने भी सुन रहे थे, उनकी नजरों के अंदर, यार कमाल है यार, जेपी ने बहुत अच्छा बोला, इमेज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो दोस्तों, हमें हमारी कमजोरियों पे रोना नहीं है, हमारे अंदर जो हुनर है, हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो कला है, उसको निखारना है, उसको लेके आना है। और क्या कारण हो सकते हैं आत्म छवि, सेल्फ इमेज खराब के, कि दूसरों को खुद से ज्यादा शक्तिशाली और स्मार्ट समझ, यानी ये मान लेते हैं कि मैं दूसरे ही हैं सारे, उनके पास ही पावर है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो ही स्मार्ट है, परम सर ही जूम चला सकते हैं, गिल साहब ही अच्छी मीटिंग दे सकते हैं, मंगी सैन ही बहुत अच्छा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, सत्यनारायण जी बहुत ही अच्छे मतलब लीडर हैं, बलकर्ण बराड़ साहब क्या बात है, यार मैं तो उन जैसा नहीं हूं। तो दूसरों को शक्तिशाली और स्मार्ट समझते हैं, और खुद को कमजोर समझते हैं, खुद को असहाय समझते हैं दोस्तों, दैट इज द अनदर रीजन जो कि हमारी आत्म छवि को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, खराब करता है। हमें भी खुद को शक्तिशाली समझना है, खुद को स्मार्ट बनाने की ओर काम करना है दोस्तों। एक और कारण, अपनी तुलना लगातार लगातार दूसरों से करते रहे। तो दोस्तों, हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। मैं रिलायंस के मुकेश अंबानी से अपनी तुलना करूं तो कैसे होगा, टाटा से अपनी तुलना करूं तो कैसे होगा, बिड़ला से अपनी तुलना करूं तो कैसे होगा, कलेक्टर से अपनी तुलना करूं तो कैसे होगा, मैं तो यार टीचर हूं, वो तो कलेक्टर है यार। नहीं, मुझे उनसे कंपटीशन करना है, एक हेल्दी कंपटीशन करना है कि उसके पास पैसे हैं, मैं भी पैसे लेके दिखाऊंगा, वो ये बड़ा अफसर बन गया है, मैं भी बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। तुलना नहीं करनी है दोस्तों, जो कि तुलना करते हैं फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। अपने दुख और खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देना भी हमारे सेल्फ इमेज खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी आपके पास दुख है, उसको सहने की शक्ति अंदर लेके आइए, उसको कमजोरी नहीं, उसको ताकत बनाइए, उस के अंदर बदलने की ताकत बनाइए। आप पर कोई लेन देन है, उस देनदारी को लोगों के साथ बताने से कुछ नहीं होगा, उसको काम कीजिए, उसको रिमूव कीजिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम आत्म छवि खराब होने का, कि अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते रहना। पंजाबी के अंदर एक कहावत है, नानी खसम करे दोता चट्टी परे। दोस्तों, अक्सर अक्सर 99% हम हमारी असफलता के लिए दूसरों को ही दोष देते हैं। मुझे तो उसने कहा था आया नहीं, इस कारण से मेरा काम हुआ नहीं। तो ये जो बहुत सारे कारण
आत्म छवि खराब करने के हैं। जब हमारी आत्म छवि सुधर जाएगी तो निश्चित रूप से हम सही दिशा के अंदर दोस्तों काम कर जाएंगे। तो जीवन में सही दिशा में पूरी ताकत से दौड़ने के लिए अपनी आत्म छवि, सेल्फ इमेज को कैसे 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 सही कर सकते हैं। तो पहला काम ये कीजिए दोस्तों, विश्वास करें कि आप आम नहीं, आप खास हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास करना है कि मैं खास हूं। आई एम मोस्ट इंपोर्टेंट, आई एम वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर द वीवीआईपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। मैं बहुत खास हूं यार, मेरे जैसी बात उसमें कहा। अपने पर विश्वास करना सीखिएगा तो आप सही दिशा के अंदर चले जाएंगे। सब में एक गाना था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। लेकिन दोस्तों, अगर हमें विश्वास कर लिया कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बदल सकता हूं, अभी भी मेरे बैंक बैलेंस के अंदर करोड़ों रुपए जमा हो सकता है, अभी भी मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, अभी भी मेरे पास बहुत अच्छा घर हो सकता है, अभी भी मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकता हूं, उनकी हर परिवार की जरूरत को पूरा कर सकता हूं। अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि मैं खास हूं, विश्वास करना पड़ेगा कि अभी देर नहीं हुई है, और विश्वास अपने ऊपर करना पड़ेगा कि सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, सारी क्षमताएं मेरे अंदर हैं, हर वो चीज मेरे अंदर है, हर वो कमी को मैं बदलने की जरूरत रखता हूं। दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सब कुछ हासिल करने की ताकत रखता हूं। तो हमारी सेल्फ इमेज ऑटोमेटिक बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, कल और आज के दिन के लिए मिस्टर पृथ्वीराज फ्रॉम अबोहर, आज उसकी जो आत्म छवि है वो बहुत ही ऊंची हो गई है। एक टाइम ऐसा था जो बंदा बोलने तो क्या, बोलने के सोचने के बारे में भी सुन के घबरा जाता था, पसीना आ जाता था, लेकिन आज वही पृथ्वीराज डंगर खेड़ा हबोर से उसकी अपने आप को उसने सुधार किया, अपने पर विश्वास किया कि मैं खास हूं, विश्वास किया कि अभी देर नहीं हुई, विश्वास किया कि मेरे अंदर सब कुछ है, विश्वास किया कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, और उसी विश्वास के साथ आज वो नंबर 1 है। दोस्तों, तो यही काम हमें करना है। और क्या करना है? हमें अपने हुनर को पहचानना है, हमें अपने अंदर अपनी कला को पहचानना है, हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है, और उसका सही इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना है। अरे दोस्तों, हमें अपने आप से, खुद से प्यार करना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप से जब प्यार हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सही दिशा की ओर चलना शुरू कर देंगे। हम सारा दिन अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो खुद से प्यार करें दोस्तों, खुद से प्यार करें, और ऊपर वाला
ऊपर वाला कौन? जो ऊपर मंजिल पे किराए में रहता वो नहीं, वो खुदा, वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो जीसस, वो बुद्ध, वो महावीर, वो बाबा नानक। उसने हमें वो दिया है, उसके लिए हमें हर रोज, मांगी सैन इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर पल धन्यवाद करते रहना है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, रहने को घर दिया, सोने को छत दी, दो आंखें दी, दो हाथ दिए, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। क्यों धन्यवाद करना है दोस्तों? क्योंकि दुनिया के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो वैसा जीवन जीने का सपना देखते हैं जैसा जीवन हम आज की तारीख में जी रहे हैं। आज जो हमारे पास है, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, उनके पास वो भी नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें सदैव उस परम पिता परमात्मा परवरदिगार खुदा बाबा नानक का हर पल धन्यवाद करते रहना है, उसका शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना है दोस्तों। यूट्यूब चैनल L2L को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। वेलकम, थैंक यू, ओवर टू मांगी सैन।